यस बेटा, देखो हमारा जो क्लास 10th सोशल साइंस है ना, इसमें 5 अंक का मैप आएगा, जिसमें से 2 मार्क्स आपको मिलने हैं हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री के गिने चुने टॉपिक हैं। सबसे पहले क्या है, आपने केवल जगह को पहचानना है। अब देखो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से कोई भी टॉपिक मैप पे नहीं आएगा। दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें से 3 टॉपिक आने हैं, ठीक है। और आने भी कैसे हैं देखो मैं बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर निशान लगा है, मैं इसको ए, यहाँ पर निशान लगा है इसको मैं कर देता हूँ बी, और यहाँ पर निशान लगा है इसको कर देता हूँ सी। अब आपने केवल इतना सीख लेना है कि फर्स्ट चैप्टर से इन तीनों स्थान में से कोई भी आए, कोई भी पूछे तो हमें ये स्थान पहचान में आने चाहिए पहले चैप्टर में से। यानी मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इन 3 में से आपका 1 अंक पक्का है एनुअल एग्जाम में। क्यों पक्का है? क्योंकि टॉपिक ही इस चैप्टर से 3 है और 3 में से 1 आएगा ही आएगा, तो 1 अंक तो पक्का है। कैसे? अब आपने पहचानना क्या है बेटा, यहां पर अगर निशान लगा है तो ये यहां पर जो स्थान है ना, ये कोलकाता है। मैं आपको पहले जगह ही बता देता हूं, ये पहचान लेना, यहां कोलकाता है। यहां अगर निशान लगा, ये महाराष्ट्र स्टेट है और इसके पूर्व में यहां पर निशान लगा है, तो ये जो स्थान है ये नागपुर है। और अगर यहां पर निशान लगा दिया तो ये चेन्नई है। आज की चेन्नई कह लो, पुराने जमाने में इसका नाम होता था मद्रास। ठीक है, 3 स्थान है, ये पहचान लो। अब इसमें आपके पेपर में कैसे पूछेगा वो भी बता देता हूं। अब वो पूछेगा कि इन ए, बी और सी, इन 3 स्थानों पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था। अधिवेशन का मतलब मीटिंग। अब क्या कह रहा है कि सितंबर 1920, आपके पेपर में आपने इस पर सितंबर 1920 नहीं लिखना, आपने पेपर में नहीं लिखना सितंबर 1920। मैं तो बता देता हूं, वैसे आपकी पहचान के लिए बता देता हूं, पेपर में ये क्वेश्चन में आएगा कि वो स्थान पहचानो भारत के मानचित्र पर जहां सितंबर 1920 में कोलकाता का अधिवेशन, उसका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आपने पहचान क्या करनी है, इसका मतलब यहां पर पहले ही निशान लगा होगा। तो मैं आपको सीधा कह रहा हूं बेटा, हिस्ट्री में आप ये 3 पॉइंट पहचान लो कि जहां पर अगर यहां निशान लगा मिल जाए तो मुझे ध्यान हो कि ये कलकत्ता है। दूसरा यहां पूछेगा कि एक ऐसा स्थान है जहां पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो दिसंबर 1920 में यहां निशान लगा मिलेगा आपको, तो ये है नागपुर। और अगर कहे कि एक ऐसा स्थान जहां पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1927 में, तो कौन सा लगाओगे? मद्रास लिख दोगे। ठीक है। अब नए सिरे से एक बार फिर बता देता हूं। मान लो आपके पेपर में ऐसे लिख के आया, यहां पर एक निशान लगा दिया, एक लाइन खींच दी और इस पे लिख दिया ए। फिर आपके मैप पे यहां पर एक निशान लगाया और ऐसे लाइन खींच के यहां लिख दिया बी। भले ही लाइन पे कहीं लिखा हो वो टारगेट यहां है। ऐसे ही मान लो यहां पर एक निशान लगाया और दूर लाइन लगाकर लिख दिया सी। अब क्वेश्चन पेपर में देखो कि ए के स्थान पर क्या पूछा गया, बी पे क्या पूछा गया, सी पे क्या पूछा गया। तो ए पे जरूर ये पूछा गया होगा कि वो स्थान पहचानो भारत के मानचित्र पर जहां पर सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपने पढ़ते ही क्या उत्तर लिख देना है कि ये स्थान तो कोलकाता है। ठीक है, तो ये हो गया कोलकाता। अगर ये पूछे तो ये स्थान हो गया नागपुर और ये स्थान हो गया मद्रास। या तो मद्रास लिख दो या आज की डेट में इसका नाम है चेन्नई। तो इतना सा काम सीख लेना है। इन 3 में
1 अंक पक्का है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट हिस्से पे चलते हैं। दूसरा, इसी चैप्टर से अगर आपसे ये निशान लगा मिले, जैसे मैं आपको पहले उसी की तरह जगह बता देता हूं, यहां पर अगर निशान लगा है, ये बिहार राज्य है और बिहार का सबसे नॉर्थ का कोना है, नेपाल से टच करता हुआ, तो ये स्थान क्या है? चंपारण, जहां पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, या नील की खेती के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया था। इसको इंडिगो मूवमेंट भी कह देते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, तो अगर यहां निशान लगा मिले तो आपने पहचान के क्या लिख देना है? चंपारण लिख देना है। ठीक है, दूसरा अगला पूछता है खेड़ा। अगर देखो यहां पर निशान लगा मिल जाए, ये ध्यान रखना, यहां पर निशान लगा मिले तो यहां लिखना है खेड़ा। खेड़ा में भी सत्याग्रह हुआ था, किसानों ने आंदोलन किया था। यहां निशान लगा मिल जाए, देखो यहां इसमें थोड़ा ध्यान रखना, दोनों पास पास में है। इसके बिल्कुल ये है कच्छ की खंभात खाड़ी, इसके ऊपर, इस नीले स्थान के ऊपर अगर यहां निशान लगा मिल जाए तो यहां आप क्या लिख दोगे? अहमदाबाद। याद है अहमदाबाद में मील मजदूरों ने आंदोलन किया था। तीसरा आगे कहता है अमृतसर। देखो यहां निशान लगा मिल जाए तो ये कौन सा स्थान है? अमृतसर। ये है अमृतसर। अमृतसर में क्या हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन में मिलेगा कि ऐसा स्थान पहचानो भारत के मानचित्र पर जहां पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कोई ना कोई ऐसी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, या ऐसे मिल जाएगा कि ऐसा स्थान पहचानो भारत के मानचित्र पर जहां पर किसी अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया हो, तो वो अमृतसर आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला है इसी गुजरात में, यहां पर अगर यहां निशान लगा मिल जाए तो आप लिखोगे दांडी। ठीक है, दांडी लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कभी कभी इसको डांडी भी कह देते हैं। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर नमक सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी ने यात्रा की थी इस अहमदाबाद से इस दांडी के बीच पैदल, तो यहां पर नमक सत्याग्रह किया था। और यहीं पर जिस दिन नमक सत्याग्रह किया 6 अप्रैल 1930 की तारीख थी, उस दिन यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार से यही थे आपके हिस्ट्री के, यही टॉपिक आने थे, हिस्ट्री के यही टॉपिक आने थे। अभी एक बार रिपीट भी कर देता हूं। ठीक है, एक बार चलो कुछ टाइम के लिए सारे लगा देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 में से आने हैं। इस 8 में से 2 नंबर एनुअल एग्जाम में खरे हैं। बस आपने ये स्थान पहचान में आने चाहिए, भरे। देखो भाई यहां पर क्या लिखोगे? कोलकाता। यस भाई, तो ये वाला स्थान आपने पहचान लेना, ये है कलकत्ता। ये वाला स्थान चंपारण, बिहार में चंपारण। ये वाला स्थान है पंजाब में अमृतसर। ये वाला स्थान है यहां पर अहमदाबाद। ये वाला स्थान है खेड़ा। ये वाला है दांडी या डांडी, कोई सा भी एक लिख दो, या सो डांडी बोल देते हैं या दांडी बोल देते हैं। ये है नागपुर और ये है मद्रास या चेन्नई, मद्रास या चेन्नई।
अब आपने केवल इतना काम करना है कि ये आपको पहचान में आने चाहिए। हिस्ट्री के मैप में तो इतना आसान है, पहले से ही ABC लिखा हुआ मिलेगा कि आपने केवल पहचानना है। अब मैं आपको एक आसान सा सवाल बता देता हूं। क्वेश्चन में मान लो घुमा फिरा के भी पूछे तो आप मैप पे देखना कि मैप पे A कहां लिख रखा है और B कहां लिखा है। दो ही पूछेगा, इन 8 में से पेपर में 2 ही पूछेगा। अब एक बार उसकी भी प्रैक्टिस करा देता हूं। सपोज करो आपके पेपर में पेपर आया एनुअल एग्जाम, उसमें एक यहां पर निशान लगा रखा है और इस पे लिखा है A, और एक यहां निशान लगा है, इस पे लिखा है B। अब आपने क्या लिखना है? A पे क्या लिखोगे? नागपुर। B पे क्या लिखोगे? चंपारण। हो गए 2 नंबर पक्के आएंगे। ठीक है, 2 नंबर पक्के। दूसरा अभ्यास करा देता हूं। मान लेते हैं कि आपके मैप पर यहां पर A लिखा है और यहां पर B लिखा है, तो यहां पर आ जाएगा अमृतसर, यहां पर अमृतसर और यहां पर मद्रास। हाँ, मद्रास लिख दो या चेन्नई। जिस जमाने का जो मैप की हम बात कर रहे हैं उस टाइम में इसका नाम मद्रास होता था, इसलिए मद्रास लिख दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में चेन्नई भी लिख दो। ओके, तीसरा अभ्यास करा देता हूं। मान लो आपके पेपर में यहां पर A लिखा हो और यहां पर B लिख दिया हो, पास पास में ही है, तो यहां पर A जो है ये खेड़ा है और ये जो है दांडी है। ठीक है, इतना ही काम करना। अब एक और कर लेते हैं। मान लो आपके मैप पर यहां पर A लिख दिया हो और यहां पर B लिखा हो। हाँ, ये आ जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद, और ये नागपुर। आपके पेपर में ना इसके आगे एक लाइन खींची होगी, उस लाइन के ऊपर लिखना नाम। ठीक है, तो ये आपका था हिस्ट्री का। इन 8 पॉइंट में से 2 नंबर पक्के आपके एनुअल एग्जाम में आने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है।